गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा फंक्शन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ लॉग बेस पाई प्लस ई और इनपुट है ए एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 7a - 2b एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 12a - 14b माइनस सी एक्स रेस टू द पावर 2 माइनस 24b प्लस 7c इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 12c अपॉन रूट ए एंड रूट के अंदर है माइनस सिग्नम 1 प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स इज माइनस इन्फिनिटी टू के वन यूनियन के टू इन्फिनिटी। ये हमारा डोमेन है। देन हमें के वन प्लस के टू की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बेसिकली हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए जो भी नंबर हमारे रूट में लिखे हुए हैं वो ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में है वो ग्रेटर देन जीरो होंगे और जो न्यूमरेटर में है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में एक नंबर लिखा है रूट ए, तो उस ए को मेरा ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। दूसरा है रूट के अंदर लिखा हुआ है माइनस के सिग्नम, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। आगे ये बनेगा सिग्नम, इस माइनस को मैं राइट हैंड साइड में दे देता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब हमें मालूम है सिग्नम की जो वैल्यू है वो हमारी तीन वैल्यूज होती हैं। अगर सिग्नम एक्स की बात करें तो या तो -1 होगा या जीरो होगा या 1 होगा। ये कब होता है? जब एक्स लेस देन जीरो, या फिर ये होता है मेरा x इक्वल टू जीरो पे और ये x ग्रेटर देन जीरो पे। अब सिग्नम की वैल्यू लेस देन जीरो, इट मीन्स -1 ही पॉसिबल है। अब -1 कब होती है? जब उसका इनपुट क्या हो? लेस देन जीरो। इट मीन्स 1 प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो मेरा लेस देन जीरो हो जाएगा। इट मीन्स ए सी प्लस बी स्क्वायर वो मेरा लेस देन -1 होगा। ठीक है, आगे अगर हम न्यूमरेटर को डिफाइन करें तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा लॉग बेस पाई प्लस ई एंड इनपुट है मेरा ए एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 7a - 2b एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 12a - 14b प्लस माइनस सी एक्स रेस टू द पावर 2 माइनस 24b प्लस 7c इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 12c इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर हमें लॉग को रिमूव करना है तो बेस चेक करना पड़ेगा। तो बेस मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा ए एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 7a - 2b इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 12a - 14b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 12c इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई प्लस ई रेस टू द पावर 0 दैट इज 1। आगे हमें फोर्थ पॉइंट के अंदर एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, हमें इस लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो इनपुट है इसका लॉग का, इसे ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो इनपुट दिख रहा है हमें, ये भी तो इनपुट ही है लॉग का, ये मेरा ग्रेटर देन 1 हो गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसे जीरो से ग्रेटर देन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है, तो जीरो से ग्रेटर तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें इसे ही सोल्व करने की ज़रूरत है। तो हम इसे कैसे सोल्व करें? तो सबसे पहले तो ये 1 से मेरा 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या किया जाए इसके अंदर? और यहाँ पर हमें दो कंडीशन और दिख रही है कि एक तो ए ग्रेटर देन जीरो है और एक ये वाली कंडीशन दी है, इनका भी यूज करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। ए के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं
बी के कोफिशिएंट्स को अलग करते हैं और सी के कोफिशिएंट्स को अलग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ए के कोफिशिएंट्स को अलग किया तो ए का कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ से एक्स रेज टू द पावर 4, यहाँ से आएगा मेरा 7 एक्स रेज टू द पावर 3 एंड यहाँ से आएगा प्लस के 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे हम b के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं, मीन्स मैं माइनस बी के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेता हूँ। तो माइनस बी मैंने बाहर रख लिया तो अंदर आएगा 2 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया, ये बनेगा 14 एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है। यहाँ से भी माइनस भी बाहर आ गया, ये बनेगा 24 एक्स प्लस के। एंड आगे मैं माइनस सी के कोफिशिएंट्स को भी अलग कर लेता हूँ। तो माइनस सी का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से आएगा, माइनस तो बाहर हो गया, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 से एक्स बनेगा, सी बाहर हो गया माइनस का, तो ये प्लस के 7x एंड ये बचेगा मेरे, माइनस तो बाहर आ गया तो प्लस का 12, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सभी में से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बनने वाला है। इसमें से अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, ये बनेगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड माइनस के, यहाँ से मेरा कॉमन आएगा 2x, तो 2x एंड b ऑलरेडी है तो 2bx, ठीक है। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड माइनस, यहाँ से तो c रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सभी में से मेरा कॉमन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड अंदर बचेगा मेरा ए एक्स स्क्वायर माइनस के 2bx एंड माइनस का c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। आगे हम इसके फैक्टर तो आसानी से कर पाएंगे, तो वो हो जाएंगे मेरे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 एंड जो दूसरा फैक्टर है हमारा ये वाला, इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ तो वो बन रहा है मेरा 4b स्क्वायर एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा 4ac, ठीक है, d की वैल्यू एंड यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा b स्क्वायर प्लस ac और यहाँ पर हमें एक वैल्यू गिवन है b स्क्वायर प्लस ac की जो कि लेस देन -1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है मेरी ये लेस देन -4 हो जाएगी, अगर ये लेस देन -1 है तो ये लेस देन -4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, ठीक। और जो a है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ग्रेटर देन 0 है यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को मिला के हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूरी की पूरी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो ये ऑलरेडी बच जाएगा कितना हमारा, ये दो फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे x इक्वस टू -3 एंड x इक्वस टू -4। तो मैं इसे नंबर लाइन पे लगा देता हूँ। तो पहले आएगा -4 -3, इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी और ये मेरा माइनस इन्फिनिटी। तब साइन लगाएंगे तो प्लस माइनस एंड प्लस, हमें लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आएगा -3 से इधर और -4 से इधर। तो यहाँ से मेरा x जो है वो बिलोंग्स टू हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा k1 होगा वो मेरा -4 आ गया है एंड k2 हो गया वो मेरा आ गया है -3। तो यहाँ से हमें निकालना था k1 प्लस k2 का मॉड। तो k1 प्लस k2 आ गया मेरा -7 और उसका अगर मैं मॉड करूँगा तो वो आ जाएगा मेरा 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ गया वो 7 आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।